हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक्स। तो आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलो। हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब इन दोनों के पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। पहले जो आपने अपने क्लास 11th में सेट्स सीखे होंगे कि सेट्स क्या होते हैं, तो सेट्स के आगे का ही प्रोसेसिंग हम लोग रिलेशन फंक्शन में लेकर आएंगे। सेट्स में क्या होता था, जैसे अगर मान लो कि एक बॉक्स है, दिस इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, ये चॉकलेट्स का बॉक्स है और इसके अंदर कौन सी चॉकलेट्स हैं। इसके अंदर चोको बार है, ठीक है, डेयरी मिल्क है, मिल्की बार है, किटकैट है और मंच वगैरह। ठीक है, ऐसे कई सारी चॉकलेट्स हैं इसमें। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट्स ऑफ चॉकलेट, सेट ऑफ चॉकलेट्स। तो सेट्स का मतलब क्या है कि एक डब्बे में किसी एक टाइप की चीज़ों को रख देना, ठीक है, इकट्ठा करके। जैसे अगर आप अपने घर में भी देखते होगे तो आपने अलमीरा बनाई हुई है सिर्फ क्लोथ्स के लिए, रेफ्रिजरेटर है आपका खाने पीने के सामान के लिए, ठीक है, किचन में सिर्फ खाने पीने का सामान होता है, बेडरूम में आपका बेड होता है। तो हर एक रूम में एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें होती हैं। तो वो रूम को आप एक सेट मान लो, ठीक है, वो रूम क्या है, आपका एक सेट है। तो मतलब अगर बेडरूम है तो बेडरूम में जो वो एक जो सेट है, उसके अंदर बेड होगा, ठीक है, आपका ड्रेसिंग टेबल होगा, आपकी अलमीरा होगी और हो सकता है कि आपने उसके अंदर एक वॉच, तो चलो हर मोस्टली कमरों में होती है, बेडरूम में होती है। एक वॉल क्लॉक हो गई, ठीक है, हो सकता है आपने टेलीविज़न लगाया हुआ वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके उस सेट में आ जाएंगी। जैसे अगर आप एक किचन का सेट ले रहे हो तो किचन के सेट में क्या क्या हो सकता है, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, सारे बर्तन हो सकते हैं, सिलेंडर हो सकता है और आपका स्टोव या गैस, ठीक है, चिमनी हो सकती है और खाने पीने का सामान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किचन में आ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ जो किचन है वो एक सेट हो गया। तो इस तरीके से सेट क्या है, सेट में एक डिफाइंड टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हम सेट कहते हैं कि अगर आपने एक टाइप की चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया तो वो एक सेट बन गया। अब जैसे मान लो अगर हम नंबर्स में देखते हैं, तो एक नंबर हमने नंबर्स ले लिए हैं इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स हमने ले लिए, तो 2, 4, 0 भी आएगा, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट है। इवन नंबर्स कितने इनफाइनाइट है, या फिर 10 तक मान लो, 10 तक हमने इवन नंबर्स ले लिए हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। और हमने एक सेट ले लिया ऑड नंबर्स का, जिसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये दो सेट्स हो गए। ओके, अब हम लोगों को रिलेशन समझना है कि रिलेशन क्या होगा। तो अगर एक सेट में किसी एक एलिमेंट का कोई रिलेशन दूसरे एलिमेंट से हो रहा है, जैसे अगर हम 2 को मैच कर रहे हैं 1 से, 4 को मैच कर रहे हैं 3 से, 6 को मैच कर रहे हैं 5 से, 8 को मैच कर रहे हैं 7 से, ठीक है, और 10 को मैच कर रहे हैं 9 से। अगर हम इन सबको मैच कर रहे हैं, किसी हम एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स से मैच कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से मैच कर रहे हैं। जैसे अगर आप बचपन में मैचिंग भी करते थे, बचपन में क्या अभी भी मैचिंग करते हो, जैसे ईवीएस वगैरह में आपके एक्सरसाइज में आते थे पहले मैचिंग, तो उसमें आप मैच कैसे करते थे, आप रिलेशन देखते थे ना कि किसी चीज़ का क्या रिलेशन बन रहा है, उसी चीज़ को आप उस नंबर से मैच करोगे। तो मैचिंग में क्या होता है, आप दोनों साइड की चीज़ों को देखते हो कि उनमें क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे अगर आपने बचपन में मैचिंग करी होगी तो लिखा होता था लायन, डॉग, और यहाँ पे उनके घर के नाम लिखे होते थे, डेन, और क्या कैनल होता है।
तो आप मैच करते थे, फिर डॉग का कैनल होता है, लायन का डेन होता है। रिलेशन क्या है कि उनका वो घर है, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पे क्या हो गया कि रिलेशन हो गया हमारा होम, वी आर मैचिंग होम, ठीक है। किसका होम है? एनिमल का, एनिमल का होम है सेकेंड वाला जो सेट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें तो हम रिलेशन कैसे माइनस कर रहे हैं, n-1, जो भी यहाँ पे इवन नंबर है उसको हम एक कम से मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन हो गया। रिलेशन क्या बताता है कि दो सेट्स के बीच में क्या चीज़ चल रही है, किस वजह से वो मैच हो रहे हैं, क्या रीज़न है जिनको हम मैच कर रहे हैं दूसरे सेट्स से। तो मैच करने का क्या रिलेशन होता है, वो एक तरीके का रिलेशन, मतलब आपको नाम से पता चल जाना चाहिए। रिलेशन मतलब वो रिलेशन बताएगा क्या, किस चीज़ का रिलेशन बताएगा, दो सेट्स के बीच का रिलेशन बताएगा। अब रिलेशन बताने का मैथ्स में क्या फॉर्मूला होता है भाई, हम एक फंक्शन बना दें, ठीक है। अगर हमने एक फंक्शन बना दिया एफ एक्स इज इक्वल टू x-1, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बना दिया, मैं इसी का फंक्शन बता रही हूँ, ये जो ऊपर के जो दो सेट हैं। अच्छा, अब ये जो x क्या है, x आ रहा है हमारा x बिलोंग्स टू, इस सेट को ले लो a, इस सेट को ले लो b, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a, और जो x एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x-1, ये कहाँ पे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है b में, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, रिलेशन को कैसे लिखेंगे, रिलेशन आ रहा है, रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे a कॉमा b से, ठीक है। जहाँ पर a बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को और b बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को, ठीक है। तो अब रिलेशन कैसे बनेंगे भैया, एक a जो है वो a से ले रहे हैं हम, तो ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सब क्या है, स्मॉल a हैं, और ये एलिमेंट्स जितने भी यहाँ लिखे हैं क्या है, स्मॉल b हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखें, इस फंक्शन को पूरा खोल के लिखें तो कैसे आएगा, देखो आपने स्मॉल a लेना है इस वाले सेट से, तो स्मॉल a तो इवन नंबर है, हमने पहले 2 ले लिया, 2 का रिलेशन हम किससे बना रहे हैं, 1 से बना रहे हैं, तो आपने इसको 1 से मैच करना है, मतलब 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। a इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, वेयर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b क्या है, a-1 है, ठीक है। और फिर ऐसे बंद कर दो, आपको रिलेशन में बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग उसको मैच कर रहे हो, तो आपने ऐसे बता दिया। अब दूसरा नंबर अगर हम 4 लें, क्योंकि 2 का रिलेशन और किसी से नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 सिर्फ 1 से मैच हो रहा है, 2-1 तो मतलब 2-1 इज 1, एक ही नंबर आएगा ना, दो नंबर तो आएंगे नहीं। 4 किससे मैच हो रहा था भाई, 3 से मैच हो रहा था, ठीक है। 6 मैच हो रहा था 5 से, और 8 मैच हो रहा था 7 से, और हमारा 10 मैच हो रहा था 9 से। तो ये क्या है, ये हमारा एक रिलेशन है, इसी को हमने खोल के लिख दिया है। किस फॉर्म में आते हैं रिलेशन, रिलेशन फॉर्म आते हैं दोनों नंबर्स के मतलब दोनों सेट्स के नंबर को हम एज अ कपल फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर, और उनका रिलेशन क्या है वो हमने यहाँ पे बता दिया है। तो आपको मतलब दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ये वाला वे और ये वाला वे, दोनों तरीका आपने लिखना है। यहाँ पे हमने रिलेशन क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि क्या रिलेशन है, वो अगर आप सारे नंबर्स को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने 1 माइनस करा हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से लिखोगे रिलेशंस को, तो आप ये भी बता रहे हो कि उस एलिमेंट में मतलब उस रिलेशन का जो सेट है, ठीक है, रिलेशन का भी एक सेट बन गया ना, ये पूरा एक सेट बन गया। सेट को हम ऐसे ही तो लिखते थे, बस सेट में एक एक नंबर होते थे, 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे हम लोग सेट, ये हमारा सेट होता था। लेकिन यहाँ पर अब आ रहे हैं दो दो नंबर्स, तो दो दो नंबर्स आने का मतलब ये है कि भाई आपने उन दोनों नंबर्स को रिलेशन में डालकर उन दोनों को एक दूसरे के साथ रख दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को मेरे टीचर ने समझाया था जब ऐसे, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई देखो, जब आप एक अनमैरिड हो आप, ठीक है, आप अनमैरिड हो, लेकिन जब आपका किसी के साथ शादी होती है तो आपका उसके साथ एक रिलेशन बन जाता है ना। एक रिलेशन जब इस्टेब्लिश होता है तो आप दोनों को फिर एज अ कंबाइन लोग देखते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी फंक्शन में बुलाया जाएगा तो आपको भी बुलाया जाएगा, और आपके जो जिनसे आपकी शादी हुई उनको भी साथ में बुलाया जाएगा, तो आप दोनों को फिर इकट्ठे रखा जाता है। तो जब रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो आप उन नंबर्स को क्या रखते हो, फिर एक साथ रखते हो, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स को जिनका रिलेशन बन गया है उनको आप इकट्ठे एक साथ रख लोगे, ओके।
अह, चलो अब नेक्स्ट चीज़, अगर हम एक चीज़ और देखें कि अब फंक्शन क्या होता है भाई, तो फंक्शन यही है कि जिस फंक्शन के थ्रू ये अगर रिलेशन जो है वो एक मीनिंगफुल रिलेशन है, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो और अगर वो मीनिंगफुल बनता है, सीरियस बनता है, तो आपकी शादी होती है ना, तो वो एक फंक्शन क्रिएट होता है, फिर उसके बाद शादी होती है तो फंक्शन होता है ना, शादी का एक फंक्शन होता है, उसके बाद फिर वो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। तो अगर रिलेशन सीरियस है या रिलेशन अगर कुछ मीनिंगफुल है तो वहाँ पर एक फंक्शन इस्टेब्लिश होगा। जैसे यहाँ पर जो रिलेशन था वो n-1 का रिलेशन था, तो सारे नंबर्स n-1 के तरीके से ही चल रहे थे, तो मतलब एक मीनिंगफुल रिलेशन था जो सारे लोग इस्टेब्लिश कर रहे थे, मतलब पूरा सेट उसी फंक्शन के थ्रू रिलेशन बना रहा था। ठीक है, तो वो फिर अगर रिलेशन बन रहे हैं सेम फंक्शन के थ्रू तो वो फंक्शन भी इस्टेब्लिश होगा उसी नंबर का, उसी सेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा, जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन यही तो है x-1, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड x माइनस जो f(x) है वो हमारा कहाँ है, देखो इसको ऐसे कैसे लिखोगे, f कहाँ से जा रहा है, a से जा रहा है b पे। ठीक है, ए के सेट्स को रिलेट करवा रहा है, किससे, बी से रिलेट करवा रहा है। किस तरीके से रिलेट करवा रहा है कि f(x) जो है वो x-1 है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखोगे आप कि जो फंक्शन है इसमें कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आते, फंक्शंस जब हम लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन तो वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आते, सिर्फ आप फंक्शन का सिंबल बताओगे कि वो कहाँ, कौन से सेट को किस सेट से मिला रहा है। ठीक है, कौन से सेट को किस सेट से मिला रहा है और उस फंक्शन को किस तरीके से आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है उसको आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, ये हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। अगर मान लो जैसे फंक्शन नहीं है बन पाता, रिलेशन जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, अब रिलेशन मीनिंगफुल नहीं है तो कैसे बनेगा वो रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन कैसा भी बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब सारे फंक्शंस की तरह बन रहा हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं इंटीजर्स ले लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमने कुछ रिलेशंस ले लिए और हमने यहाँ पर एक कुछ नंबर्स ले लिए हैं जो कि ठीक है, मैं कुछ और लिखती हूँ, रुको यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिखते हैं हम लोग लिखते हैं 4, 9, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 16 एंड देन वी विल राइट 25। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं लेकिन इनका जो रिलेशन है वो लोग हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो रिलेशन आएगा वो हम लोगों ने यहाँ पर नंबर्स लिए 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स ले लिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि 4 जो है वो 2 से इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, 4 जो है वो 2 से इस्टेब्लिश हो रहा है। 6 यप, और तो कुछ हो नहीं रहा है। या इस्टेब्लिशमेंट हम लोग किसी और तरीके से भी ले लेते हैं, जैसे 4 जो है वो हम लोग ले लेते हैं कि भाई 4 से ही इस्टेब्लिश हो रहा है, 4 जो है वो 4 से इस्टेब्लिश हो रहा है। 3 का रिलेशन हम लोग 9 का रिलेशन 3 से ले लेते हैं, 16 का रिलेशन हम लोग रहने देते हैं और 5 का रिलेशन 25 का रिलेशन 5 से ले लेते हैं। तो अब जो यहाँ पे रिलेशन है 9 का और 25 का, इन दोनों का रिलेशन सेम है, दैट इज कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ x ले लिया है। यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये फंक्शन लिया है हमने। ठीक है, जहाँ पे x जो है वो हमारा 9 और 25 है, और जो 4 है, जो 4 वाला रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो अलग आ रहा है, x के इक्वल ही आ रहा है, जहाँ पर x हमारा क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शंस बन रहे हैं जिसमें जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश जो तो हो रहा है, रिलेशन तो बना हुआ है इन लोगों के बीच में, इसको इससे मैच कर लो। चलो, तो यहाँ पे एक और जो फंक्शन बनेगा, ये ले लो f(1x), ये ले लो 2 और ये ले लो 3, तो f(3x) क्या आ रहा है हमारा x/8, राइट, वेयर x इज इक्वल टू 16। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे बन रहे हैं, रिलेशन तो बन रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को मैच कर रहे हैं और मीनिंगफुल रिलेशन भी है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ वो करा हुआ है, लेकिन रिलेशंस जो हैं वो हर किसी के अलग अलग हैं।
ठीक है, सेम टाइप ऑफ फंक्शन से एक दूसरे के साथ वो मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पर जो है वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डजंट एग्जिस्ट है। एक एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है ना, यहाँ पे तीन तीन फंक्शंस बन रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ऊपर ये वाला जो रिलेशन था हमारा, ये वाला रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सारे नंबर्स हैं वो एक ही तरीके से एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हो रहे हैं, एक ही तरीके का रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। अब रिलेशन और फंक्शंस के टाइप्स देख लेते हैं। देखो, रिलेशन के टाइप्स बता देती हूँ मैं। रिलेशन के टाइप्स दो, अभी तो जो मेजरली आपको ट्रिवियल जो पढ़ने हैं, वो एक पढ़ना है आपको एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इज नथिंग बट द रिलेशन विच हैज़ नथिंग इन देयर। ठीक है, कोई रिलेशन बनी, किसी का भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा, खाली पड़ा हुआ सेट, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लास है दिल्ली में, ठीक है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इन दिल्ली। हमने अपने, तुम लोग अपनी क्लास को इमेजिन कर लो कि दिल्ली में एक क्लास है और वो एक सेट है। ठीक है, एक सेट ले लिया हमने ए, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स इन दिल्ली, ठीक है, जिनके पास क्या है, साइंस है एक तरीके से। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के हैं। और एक बी सेट ले लेते हैं हम लोग कि स्टूडेंट्स इन मुंबई ले लो, और इनका बैकग्राउंड ले लो कॉमर्स। ठीक है, तो एक सेट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुंबई के जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, और एक सेट है दिल्ली के स्टूडेंट्स का जिनका साइंस बैकग्राउंड है। तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो एक दूसरे को देखा भी नहीं उन्होंने एक बार भी, मतलब लाइक दे आर नॉट इवन फ्रेंड्स, दे आर नॉट इवन एनिमीज, मतलब वो जानते भी नहीं है, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा यहाँ पर। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक एम्प्टी रिलेशनशिप कह सकते हैं। या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप मान लो कि एक स्कूल है, जैसे अगर ये मान लो कि यही मान लो कि ये स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में जिनके पास साइंस है, आपको इन स्टूडेंट्स को मैच करना है उन सेट से, सेट ऑफ बी, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं आपको इन साइंस स्टूडेंट्स में से उन बच्चों को ढूंढना है जिनके पास क्या है, कॉमर्स है। ठीक है, जिनके पास मान लो पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ से आप, नहीं पॉलिटिकल साइंस, अकाउंट्स मान लेते हैं, तो सेट ए में से आपने ऐसे बच्चे चूज करने हैं जिनके पास अकाउंट्स है, उनको आपने यहाँ के बच्चों से मैच करना है जिनके पास अकाउंट्स है। ठीक है, हैविंग अकाउंट, स्टूडेंट्स हैविंग अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसके पास अकाउंट्स है जिसको आप इस बी वाले सेट से मैच कर पाओ। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं आया, यहाँ पे कोई हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसको हम मैच कर पाए। जहाँ पे मैचिंग हो ही ना पाए, उस मैच में हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक एम्प्टी रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड रिलेशनशिप में, जिसमें हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब यूनिवर्सल रिलेशन में जैसे मैंने ऊपर वाला एक एग्जांपल लिखा था आपके पास कि यहाँ पर हम लोगों ने एक इंटीजर्स ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो, लेकिन इट इज़ फॉर इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्होंने यहाँ पर लिख लिए। ये सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने एक सेट ले लिया नेगेटिव इंटीजर्स का। ठीक है, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक नंबर्स आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपने रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वो रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करना है कि भाई आपने पॉजिटिव इंटीजर को अपने ही नेगेटिव इंटीजर से मैच करना है। तो 1 जो है वो कहाँ पे जाएगा, -1 पे जाएगा, 2 जो है वो -2 पे जाएगा, 3 जो है वो -3 पे जाएगा। तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा सारे इंटीजर्स के लिए, ऐसा कोई ऐसा इंटीजर नहीं होगा जिसका नेगेटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट ना करे।
तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स पे जाएंगे ही जाएंगे। तो क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैच होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स का फंक्शन बनेगा, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली है, आज हम लोगों ने सीख लिया कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशनशिप क्या होती है और यूनिवर्सल रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, इसके आगे अगर आपको मैं आपके एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो देखो ये आपका रिलेशन फंक्शन था जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ लिया, कि एम्प्टी रिलेशनशिप क्या होती है हमने ये देख लिया था। लेट मी जस्ट, हमने एम्प्टी रिलेशनशिप देख लिया और यूनिवर्सल रिलेशनशिप देख लिया है कि क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन हम लोगों ने दोनों चीज़ें देख ली हैं। अब इसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है इन लोगों ने। ओके, नाउ वी हैव टू नो कि अगर हम ये वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं, चलो, कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांसिटिव क्या होता है। अब देखो कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जो रिलेशन आपका यहाँ पे बन रहा है, जैसे मैंने आपको अभी लिख के बताया था कि सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। जैसे सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो नंबर्स यहाँ पर हैं वही नंबर्स आप उसी नंबर से आपको रिफ्लेक्ट करना है। मतलब जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे एक और सेट है इंटीजर्स का जिसमें 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन चल रहा है। तो हम लोग क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि 1 1 से मिल रहा है, 2 2 से मिल रहा है, 3 3 से मिल रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप का तो एग्जांपल हो गई क्योंकि सारे नंबर अपने आप से तो मिल ही जाएंगे। लेकिन ये क्या है, ये 1 जो है वो 1 से मिल रहा है, रिलेशन आपका जो सेट बनेगा रिलेशन का वो कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, 3 3 से मिल रहा है। तो जब आगे पीछे दोनों के नंबर्स आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं मतलब 1 1 से ही मिल रहा है, अपने आप से ही जब मिल रहे होते हैं तो ये लोग क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि रिफ्लेक्सिव को कैसे याद करोगे कि वो क्या है। रिफ्लेक्शन होती है, हम मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, सेम वही चीज़ दिखती है, हम लोगों को अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है मिरर में, मतलब हम लोग खुद को देखते हैं मिरर में। तो रिफ्लेक्सिव में भी वही चीज़ होगी कि वो बंदा खुद से ही रिलेशन बना रहा है। ठीक है, मतलब वी आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स, वही एक नंबर जो है वो खुद ही से रिलेशन बना रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ए जो है वो ए से मिल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ए कॉमा ए। और ज़रूरी नहीं है कि दो अलग अलग सेट्स आएँ, एक सेट के अंदर भी रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है एक दूसरे के बीच में, है ना भाई। रिलेशन तो कहीं पे भी एस्टैब्लिश हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि दूसरी कंपनी में जाके रिलेशन बनाना पड़ेगा, अपनी कंपनी में भी बन सकता है, राइट। तो दैट्स वाई रिलेशन जो है वो अपने एक सेट में भी बन सकता है। तो अगर हम ए को ए से ही मिलवा रहे हैं, और ये जो है ये दोनों सेट एक ही तो हैं, है ना, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये जो दोनों सेट्स हैं ये एक ही हैं, तो हम लोग इसको एक ही सेट मान लेते हैं वेयर ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और रिलेशन इन्होंने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको कैसे लिख रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओके, तो रिफ्लेक्सिव आपको समझ आ गया। रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो यही होगा, ठीक है, कि आपने एक सेट को उसी सेट से, और सेम दोनों के रिजल्ट भी सेम आ रहे हैं, ठीक है, जो हमने वैल्यू पुट करी है वही वैल्यू हमारे पास बाद में फंक्शन के बाद आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिलेशन है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जैसे आपने जो रिलेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सिमेट्रिक अगर हम देखें, सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है उस सिमेट्रिक रिलेशन में ये है कि जो वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो मतलब एफ वाई इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। मतलब अगर ये वाली वैल्यू फिर से हम फंक्शन में डालें तो हमारे पास ये डोमेन जो था वही वापस एज अ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डोमेन एंड रेंज आपने सीखा होगा पिछले सेट्स वाले फंक्शन में।
चलो ठीक है, वो मैं बता दूंगी अगर नहीं सीखा तो बाद में। तो द थिंग इज़ कि आपने जो वैल्यू पुट करी है, जो रिज़ल्ट आपका आया, अगर उस रिज़ल्ट को आप दोबारा से वैल्यू में डालोगे, एक फंक्शन में डालोगे, तो वापस से वो आपके पास वो नंबर आ जाना चाहिए जिसके थ्रू वो वैल्यू आई थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर ये फंक्शन ऐसा कुछ सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेट मी सी। ओके, देखो सिमेट्रिक का रिलेशन आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे अगर A1/A2 R के अंदर है तो मतलब A2/A1 भी क्या होगा, R के अंदर होना चाहिए। आर के अंदर होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमने पहले के जो एग्जांपल्स देखे हैं, मे बी उसमें कोई सिमेट्रिक होगा शायद। जो हमने ऊपर रिलेशन लिखे थे उसमें यहाँ पे तो नहीं आ रहा था वैल्यू, है ना। इसका मतलब ये था कि जैसे अगर 1,2 था ना आर के अंदर, तो 2,1 आर के अंदर है, तो मतलब 1,2 भी आर के अंदर होना चाहिए। बट वो नहीं है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और रिलेशन बनाते हैं ऐसा जिसके अंदर हम ये चीज़ सेटिस्फाई कर पाए। मैं एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर एक सेट लिया है ए और एक सेट लिया है बी, अब इसमें इन दोनों में वैल्यूज आपने ऐसे रखनी है सो दैट दोनों ऑपोजिट भी उसमें चल जाए। ठीक है, उसका ऑपोजिट भी इसमें आ जाए। हाँ, ऐसा क्या कर रख सकते हैं हम लोग, जैसे अगर रिफ्लेक्सिव ही मान लो, रिफ्लेक्सिव में तो सेम ही है, जब 1,1 अगर है तो इसका उल्टा भी 1,1 ही होगा। तो जो रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सिमेट्रिक तो होंगे ही। ठीक है, उसका उल्टा मतलब अगर 1,2 है तो 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए। अब ये दोनों 1,1 है तो ये अगर ये आर के अंदर है तो ये भी तो वही सेम वैल्यू ही तो है, दोनों चीज़ें आर के अंदर होंगी। तो रिफ्लेक्सिव जो होता है वो सिमेट्रिक तो होता ही होता है। अब अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम ऐसा कि उसका ऑपोजिट भी उसके अंदर आ जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल सोचो यार, अगर 1,2 को हम लेके जाएं और 2,1 कैसे आएगा फिर। चलो सिमेट्रिक, मेरे को अभी एग्जांपल माइंड में आ नहीं रहा है तो हम एग्जांपल स्किप कर देते हैं। लेकिन द थिंग इज कि अगर कोई भी रिलेशन अगर ऐसा है जिसमें ऐसे चीज़ें आ रही हैं, अगर 1,2 आर में है, जैसे आर में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये आ गया एक आइडिया। देखो फंक्शन क्या है, एक आप डाइस रोल कर रहे हो, ठीक है, 2 डाइस आप रोल कर रहे हो और उसके आउटकम्स आप लोग एक सेट में लिखते चले जा रहे हो और उसका फिर एक रिलेशन बना रहे हो। तो जो सेट बनेगा, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 1,1 आया है तो जैसे एक डाइस पे 1 आया है, दूसरे डाइस पे भी 1 आया है, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया कि वो जो आउटकम है वो ऐसा आया है। एक डाइस पे 2 आया है और एक डाइस पे क्या आया, 1 आया है, तो हमने उसको क्या लिख दिया, 2,1। और फिर दूसरे डाइस में हुआ, एक में 1 आया और दूसरे वाले में 2 आया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1,2। तो ये दोनों चीज़ें आउटकम्स हैं, पॉसिबल हैं, तो ये रिलेशन में आ जाएंगी। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब अगर 1,2 भी है तो 2,1 भी आ जाएगा आपके आर के अंदर। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके आर के अंदर आ जाएंगी। तो ये जो आर आएगा यहाँ पर, ये क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, आपने 2 डाइस के आउटकम्स लिखे हैं अपने सेट में, जो भी आपका रिलेशन का सेट बन रहा है उसमें आपने आउटकम्स लिखे हैं, जिसमें आपने सारे नंबर्स को, मतलब जो भी आपके आउटकम्स आ रहे हैं डाइस के, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपने लिख दिए। जैसे ऐसे आपके 2,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, है ना। ऐसे ये चलता जाएगा 2,6 तक, उसके बाद ऐसे ही 3 वाले आ जाएंगे, है ना। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, सारे आ जाएंगे, तो मतलब आपका ऑपोजिट वाले भी इसमें आ जाएंगे। मतलब अगर 3,1 है तो 1,3 भी है आर में, दैट इज। अब ट्रांसवर्स क्या होता है कि ट्रांसवर्स की जो ट्रांसवर्स रिलेशन होता है, ट्रांसवर्सिव रिलेशन में अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, अगर ये दोनों आर के अंदर हैं तो सी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो वो रिलेशन क्या है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। अच्छा, तो लेट मी सी कि आपका ऐसा कुछ है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। भैया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक रिलेशन, a relation R in a set A is said to be equivalence if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसवर्सिव भी है। अभी मैंने रिफ्लेक्सिव भी बताया आपको कि रिफ्लेक्सिव मतलब A कॉमा ए, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब A कॉमा बी अगर है तो B कॉमा ए भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसवर्सिव में हो गया A कॉमा बी अगर है और B कॉमा सी भी उसमें है तो क्या होना चाहिए, C कॉमा ए भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसवर्सिव भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांसवर्सिव भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें होंगी तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इन एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी हमने सिर्फ कुछ मोटे मोटे डेफिनेशंस सीख लिए हैं। कौन से डेफिनेशन सीख लिए हैं भाई, आज हमने सीखा कि रिलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है, सॉरी, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। आज हमने सीख लिया कि भाई रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसवर्सल रिलेशंस कैसे होते हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फिर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करके देखेंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।